Hello, my lovely viewers. Welcome back to Journalism and Mass Communication, where we explore the art of building strong and lasting relationships. I am Dr. Rajavat Manisha, your guide to all things love, connection, and communication. Today, we have a topic that's near and dear to our hearts, that is, effective communication in relationships. Introduction to effective communication. Effective communication is one of the key factors that can make or break a relationship. अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन कैसे रिलेशनशिप को बना सकता है और तोड़ सकता है। आप सोचो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ बातचीत भी नहीं होती, कोई इशारों से बात नहीं होती, मन की बात को समझा नहीं जाता, तो क्या वो रिलेशनशिप चलेगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पार्टनर के मन में क्या चीज़ें चल रही है, और आपका पार्टनर भी कैसे समझेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है अगर आप दोनों के बीच में बातें ही नहीं होंगी। Communication in relationship is not only about exchanging and understanding the needs, but it is also about showing respect and building trust. अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ रिलेशनशिप में बातें करने से सारी चीजें हो जाती हैं? नहीं, आपको रिस्पेक्ट भी दिखाना पड़ता है, आपको एक ट्रस्ट भी बिल्ड करना पड़ता है, भरोसा, क्योंकि उसके बिना आपका रिलेशनशिप नहीं समझा जाएगा। When communication is good, it enhances the intimacy, reduces conflict and foster mutual happiness. अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके बीच में झगड़े कम होंगे और आपके अंदर खुशियों की बौछार आएगी। एंड व्हेन कम्युनिकेशन इज पुअर, तो आप समझिए सारी चीजें उल्टी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा और चीजें बिगड़ती चली जाएगी। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? अब आप सोच रहे होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। Effective communication is the ability to share ideas, thoughts, feelings, and information with others in clear and understandable way. Effective communication वो होता है जब आप अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, अपनी भावनाओं को, आपके मन में क्या चल रहा है, एकदम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल वे में अगर आप उसको दर्शाते हो, तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। Characteristics of effective communication in relationship. First is active listening. अब आप एक्टिव लिसनिंग कब करते हैं? जब आप किसी से बातें कर रहे हो और अगर आपसे कोई अपने विचार शेयर कर रहा हो, तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उस वक्त अगर आप अपना ध्यान इधर उधर लगाते हो, फोन चलाने लग जाते हो, तो सामने वाला व्यक्ति मायूस हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि नहीं, आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। या ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, जब आप कहीं पे कुछ कह रहे हो पब्लिक में और लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और ध्यान इधर उधर लगा रहे हैं, तो आपको भी निराशा हो सकती है। तो जब भी हमसे कोई बात कर रहा है, तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें ये फील कराना चाहिए कि नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सेकंड इज नॉट पर्सनलाइजिंग द इशू। जो इंसान रिलेशनशिप में अच्छे हैं और अच्छे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे नहीं लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें छोटी सी छोटी चीज़ें बुरी लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज़ों पर फोकस ना करें और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें या ब्लेम करने से अच्छा है उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। थर्ड, वैलिडेटिंग द अदर पर्सन्स थॉट एंड फीलिंग्स। जब भी आपसे कोई कुछ कह रहा है या अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, तो हमें उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए दैट नहीं, मैं आपकी चीज़ों पे एग्री नहीं करता हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता हूँ, या फिर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए कि हम उनकी केयर ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल है,
अपनी विचार को प्रेजेंट करते वक्त, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमें केयर करें, उनको रिस्पेक्ट दें. Now let's talk about benefits of communication and relationship. First is it can minimize rumination. मतलब कितनी बार हमारे बीच में कम्युनिकेशन या झगड़े हो जाते हैं तो हम नेगेटिव चीजें सोचने लग जाते हैं और बस पूरा दिन खराब हो जाता है. पर अगर आप सोचो, आप अच्छे से कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ और डिस्कस करो कि नहीं क्या गड़बड़ हुई है, किस चीज़ से नाराज़ हो, और अगर हम उसे बातचीत करके रिजॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, तो पूरा दिन भी खराब नहीं होगा और आपके बीच के जो झगड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. सेकंड, इट फॉस्टर्स इंटीमेसी. अब अगर आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन है अच्छा, और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपके बीच में सारी चीज़ें अच्छी होगी और आपका जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होगा. पर ये एक तरफा नहीं है, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. मतलब अगर कभी कोई नाराज है तो आप मना लो, और अगर आप नाराज हो तो आपका पार्टनर आपको मनाए. तो दोनों तरफ ये चीजें इक्वल होनी चाहिए. और कभी आपसे वो कुछ कह रहे हैं तो आप चुपचाप सुन लो, और कभी आप कुछ कह रहे हो तो आपका पार्टनर आराम से सुन ले. तो अगर ये रिलेशनशिप में रेसिप्रोकल होगा तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी होगी. आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी बिलीफ, आपकी वैल्यूज़, आपकी ओपिनियंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा मैटर करेगी और वो अच्छे से हो जाएगा. थर्ड इज इट रिड्यूसेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. एवरी रिलेशनशिप इज बाउंड टू एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब ऐसा कोई रिलेशनशिप तो है नहीं कि वो कभी झगड़े ही नहीं करते. कभी कभी छोटी मोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और वो टाइम टू टाइम ठीक भी हो जाते हैं. पर when you are able to talk about your problems in an open and honest way, however, you can resolve arguments and disagreements more readily. अगर आप अपनी बात, अगर आप कभी किसी से नाराज हो या कुछ हो, आप उसको मन में ही दबाए रहते हो तो चीज़ें और बिगड़ने लगती है. पर अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुले दिल के हो, तो आप वहीं पे सारी चीज़ें सेटल डाउन कर देते हो. उससे आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और झगड़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है. नॉन वर्बल लैंग्वेज बियॉन्ड वर्ड्स. अब आप सोच रहे होंगे नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है. प्यार की वो भाषा जिसमें शब्दों का यूज़ नहीं होता है, इशारों ही इशारों में बातें हो जाती है. Non-verbal communication in relationship is the way you communicate with your partner without using words. It can include your body language, facial expression, eye contact, gestures, tone of voice and physical touch. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि आप समझो आप अपने पार्टनर से गले लग के आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, पर बिना किसी वर्ड की यूज़ किए अपनी आंखों से बातें कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन से ये बताना चाहते हो कि आप कितना प्यार करते हो. और non-verbal communication can convey your emotion, attitudes and intention more effectively than words alone. कितनी बार ऐसा होता है कि शब्द अपनी वो भावनाएं नहीं कह पाते जो अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस और इशारे कह जाते हैं. इट कैन ऑल्सो एनहेंस योर वर्बल कम्युनिकेशन. assertiveness, expressing ourselves with respect. अब जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. और जब ये दोनों चीज़ें होती है तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी होंगी. आप दोनों को ये पता होगा कि एक दूसरे की ज़रूरत क्या है और नीड्स क्या है. और जब ये चीज़ें पता होगी तो आपको ये भी ध्यान होगा कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और क्या चीज़ें उसे अनकंफर्टेबल बना सकती है. It can allow both partners to be on the same page about a relationship. अगर आप दोनों के मन में रिस्पेक्ट होगा, ट्रस्ट होगा, तो आपका रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस होगा. Now let's talk about some tips. अगर आपको अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है, तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए. फर्स्ट, लेट गो ऑफ ब्लेम.
आपको ये ब्लेम गेम छोड़ना पड़ेगा। कितनी बार ये होता है ना कि अपन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, और आप बस यही करते रह जाते हो। नहीं, अगर कोई चीज़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो उसे एक्सेप्ट करो, माफ करो और आगे बढ़ो। टॉलरेट टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अब अगर हम अपनी कितनी बार होता है ना कि बस नहीं, हम हमारा ही व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करते हो, आपको लगता है कि बस जो मैंने कह दिया है वो सच है, और जो दूसरा कहे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अपना ईगो इतना बड़ा होता है। तो हमें अपना ईगो को छोटा कर देना चाहिए, और हमें कभी कभी दूसरों ने अगर हमसे कोई अच्छी बात कही है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड इज अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। कितनी बार होता है कि हम छोटी मोटी बातों से चिढ़ जाते हैं और उनको लंबा करते रहते हैं, खींचते रहते हैं और गलतियों को बताते जाते हैं, गिनाते जाते हैं। तो नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, और पुरानी बातों को लेके नई बातों में ऐड करके झगड़ा बढ़ाना नेसेसरी नहीं है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस द गोल्डन रूल। अब आप सोच रहे होंगे गोल्डन रूल क्या होता है, कि जिस तरीके से हम ट्रीट होना चाहते हैं हमें दूसरों को भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टॉक अबाउट हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं, वो हमेशा हमें क्लियर करना चाहिए। आप सोचोगे कि कोई आपकी बातों को बिना कहे समझ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको बताना होगा कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें बुरी लग रही है, तो सामने वाला भी इंसान समझेगा कि ठीक है ये चीज़ें गलत है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट इज बी पॉजिटिव। हर रिलेशनशिप में हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रह जाएंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम्युनिकेशन इन पर्सनल रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स टू हार्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन कैसे दो दिलों को मिला सकता है। तो ये तो आपने समझ ही लिया है कि कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है। It is the art of expressing and understanding each other's thought and feelings and needs. Communication is the key building and maintaining a healthy and satisfying personal relationship. बिना कम्युनिकेशन के आप एक कोई रिलेशनशिप को मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो आपको दोनों तरफ से बात करनी होगी। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो ट्रस्ट, नो रिस्पेक्ट एंड नो हैप्पीनेस। बिना कम्युनिकेशन के कोई रिलेशनशिप खुश नहीं है। और अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन आपका लाइफ ब्लड हो जाता है, आपकी जान हो जाता है एक रिलेशनशिप को। क्योंकि जैसे हम एक पौधे में पानी डालते रहते हैं, उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। Hello friends, thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel. And yes, whether you are in a new relationship or a long-term partnership, or even if you're currently single and looking to improve your future relationship, this video is for you. Thank you.